मॉस्को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत रूस के बीच 22वां शिखर सम्मेलन। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। साल 2000 में हुआ था भारत रूस के बीच शिखर सम्मेलन। हर साल मिलते हैं दोनों देशों के नेता। 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए भारतीय मूल के लोगों में जोश। भारत के देशभक्ति गीतों पर मॉस्को के कलाकारों ने दी गरबा की प्रस्तुति। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को की सड़कों पर जश्न का माहौल। झूमते गाते नजर आए इस्कॉन से जुड़े लोग। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती को दिखाते कटआउट्स भी लगाए गए। झारखंड विधानसभा में फ्लो टेस्ट पास करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सरकार में विधायकों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हेमंत सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सीएम हेमंत के भाई बसंत सोरेन को नहीं मिली मंत्रिमंडल में जगह। हेमंत सरकार में मंत्री बने कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उर्रान। राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दौरान सीएम सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता पक्ष की एकजुटता को सबने देखा, बीजेपी की साजिश हुई फेल। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार की जीत को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। करप्शन और बेरोजगारी को लेकर सीएम सोरेन के खिलाफ की नारेबाजी। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। शुराचांदपुर के तुइबोंग में एक राहत शिविर में राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मणिपुर के जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे राहत शिविर का भी दौरा किया। राहत शिविर में रह रहे लोगों ने राहुल को बताई अपनी आपबीती। मणिपुर में हिंसा पीड़ित लोगों से बातचीत के बाद असम के सिलचर हवाई अड्डे पहुंचे राहुल गांधी। मीडिया से नहीं की कोई बात। ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ मिजोरम सरकार ने साइन किया एमओयू। मिजोरम के छात्रों को मिलेगा फायदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता अनुसुईया प्रसाद भट्ट से चमोली में उनके आवास पर की मुलाकात। माला पहनाकर सम्मान। नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ किया रुख। कहा, गोपनीयता भंग के मिले सबूत तो ही होगी फिर से परीक्षा, जब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा। एनटी और केन से भी मांगा जवाब। सीबीआई ने रीटेस्ट की मांग करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों से बुधवार को 10 पेज की कंसोलिडेटेड शिकायत मांगी। सीबीआई ने कहा, क्या गड़बड़ी से पूरी परीक्षा प्रभावित हुई, ये जांच करना जरूरी। लगभग 23 लाख छात्रों ने दी थी नीट की परीक्षा। 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। देहरादून में हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। पिछले 48 घंटों में कुमाऊं के कई क्षेत्रों में 20 सेमी के ऊपर हुई बारिश। चंपावत के बनबासा में 42 सेमी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से उफान पर हल्द्वानी की गौला नदी। रोड पार कर रहे बाइक सवार की बाल बाल बची जिंदगी। पानी के बहाव में बह गई थी बाइक। खटिया में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित। आसपास के इलाके बारिश के पानी में डूबे, यातायात प्रभावित। पीलीभीत में लगातार हुए बारिश से शारदा नदी उफान पर। दिभा नदी और खकरा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के पानी में जलमग्न पीलीभीत गांव बने टापू। कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को राहत कार्यों
में तेजी लाने के निर्देश दिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनी हुई है बाढ़ जैसी स्थितियां, 31 जानवरों का रेस्क्यू किया गया। बुल्ढाना में बारिश का कहर, पिंपरी गवली गांव में बाढ़ की स्थिति, जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले कुछ दिनों से उडुपी में हुई भारी बारिश के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। एसडीआरएफ की टीम ने नावों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पटियाला में भारी बारिश की संभावना को लेकर स्थानीय लोगों का देसी जुगाड़, बाढ़ पर नियंत्रण के लिए घर के आसपास बनाई दीवार। गोपालगंज के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, अधिक पानी छोड़े जाने से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, स्थानीय लोग प्रभावित। मुंबई में हो रही भारी बारिश के चलते पाउल लेक हुई ओवरफ्लो, खतरे का अलर्ट जारी। अकोला में हुई लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहरी हिस्सों से लेकर गांवों तक में भरा बारिश का पानी। मुंबई में बारिश को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने की बीएमसी के साथ बैठक, आपदा प्रबंधन के लिए बनाए गए वॉर रूम का निरीक्षण किया। मुंबई में हाईटाइड को लेकर जारी किया गया अलर्ट, मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सी लिंक पर समंदर में तेज लहरें। मुंबई में भारी बारिश से सैलाब, 6 घंटे के अंदर 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। महानगरी मुंबई की सड़कों पर सैलाब, अंडरपास में भरा पानी। मुंबई की सड़कों पर कई इंच तक भरा पानी, सैलाब में डूबी नजर आई बसें। बारिश और बाढ़ के चलते विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर भरा पानी, रेलवे ट्रैक पर भी जल भरा, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। मुंबई के कुर्ला में भारी जल जमाव व लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई में बाढ़ जैसे हालात पर आपदा कंट्रोल रूम से रखी जा रही नजर, बीएमसी कमिश्नर खुद स्थितियों की निगरानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मूसलाधार बारिश के चलते नीचे उतरते वक्त पर्यटकों में हड़बड़ी, एक दूसरे का सहारा लेकर किले से नीचे उतरे लोग। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल ने रेलवे ट्रैक पर पैदल टहल कर लिया जायजा, जल भराव के चलते फंस गई थी जलगांव से आने वाली ट्रेन। चंपावत में एसडीआरएफ की टीम ने अभी तक पानी में फंसे हुए 65 लोगों का रेस्क्यू किया, अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अल्मोड़ा में रामनगर रानीखेत मार्ग भवन के सामने नदी पर बने पुल के टूटने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, तेज बहाव नदी को पैदल पार करने को मजबूर लोग। खटीमा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शारदा नदी, नदी में बह गई युवक की बाइक, बाल बाल बचे बाइक सवार युवक। गुवाहाटी में घटने लगा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में पानी से लबालब भरी यमुना नदी किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। बगा में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, खतरे के निशान को पार। दरभंगा में बाढ़ के पानी के साथ नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ, मगरमच्छ को देखने के लिए जुटी भीड़, हरकत में आया वन विभाग। डांग में नेपाल आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बने मसीहा, लोगों को नाव के जरिए जलभराव वाले इलाकों से रेस्क्यू किया। दरांग में लगातार बारिश से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को आवागमन में हो रही है मुश्किल, नाव का लिया जा रहा है सहारा। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश और जलजमाव, नेपाल से भारी मात्रा में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। बिहार के कैमूर का अस्पताल हुआ पानी पानी, प्रशासन की बदहाली की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के मंडला गांव में फैला दूषित पानी, डायरिया की चपेट में 20 से ज्यादा लोग। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूसरा दिन, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, चारों तरफ भव्य दिव्य नजारा। रथ से मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जा रहे भगवान जगन्नाथ, आज या कल गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते भगवान जगन्नाथ, गुंडिचा माता मंदिर में होती है खास तैयारी। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, बलभद्र के पीछे सुभद्रा और फिर जगन्नाथ जी का रथ। दुर्लभ संयोग से इस बार दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन की, 53 साल बाद रथ यात्रा पर खास सहयोग। भुवनेश्वर में भारी बारिश पर आस्था भारी पड़ी,
तेज बारिश के बीच रथ को खींचते नजर आए भगवान जगन्नाथ के भक्त। बड़ोदरा से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अनोखी और हाईटेक तस्वीरें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस रोबो रथ खुद ही चलाते नजर आए। रोबो रथ में विज्ञान और संस्कृति का समन्वय देखने को मिला। आस्था और भक्ति में डूबे नजर आए भक्त। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। ओडिशा के डेप्यूटी सीएम और प्रदेश के मंत्रियों ने भी शिरकत की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। तीर्थनगरी पुरी में उमड़े लाखों श्रद्धालु। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में स्थित रामप्रस्था ग्रीन कैंपस में भव्य देवी मंदिर की स्थापना। मंदिर में स्थापित करने से पहले भगवान की मूर्तियों की निकाली गई शोभा यात्रा। हेलीकॉप्टर से शोभा यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। मंदिर में देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमा के साथ साथ शिव परिवार, राम दरबार, शनिदेव के साथ ही भगवान खाटू श्याम जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। दिल्ली में कला प्रेमियों का महाकुंभ पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। इस मौके पर सजीना खान की इकोज ऑफ द हार्ट का इंडिया हैबिटेट सेंटर में विमोचन किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के परिवार में खुशी की लहर। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। स्नूकर खिलाड़ी रामचंद्र का सीनियर एशियाई महिला स्नूकर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। भारत का नाम किया रोशन। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से रवाना श्रद्धालुओं का जत्था। बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। त्रिपुरा के धुलाई में मेले का आयोजन। समारोह में शामिल हुए राज्य के कृषि मंत्री। आम मेले में स्थानीय लोग भी ले रहे हिस्सा। कई किस्म के आमों की कर रहे खरीदारी। अहमदाबाद में छात्रों को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। विद्यार्थी भवन के छात्रावास का किया उद्घाटन। श्रीनगर में किताब द स्विंगिंग 70s का विमोचन। कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूरी बीच की सैर, तस्वीरें साझा की। लिखा, ये एक ध्यानपूर्ण अनुभव। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जताई चिंता। कहा, प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है। भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना के मुहुल में सैलानियों की बहार। बोगात वाटरफॉल का उठा रहे लुत्फ। मानसून ने बोगाता वाटरफॉल की खूबसूरती को और निखारा। पर्यटकों की संख्या में इजाफा। पुणे के संत तुकाराम महाराज संस्थान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। गुवाहाटी में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के साथ किया युद्धाभ्यास। साझा युद्धाभ्यास को नाम दिया गया मैत्री 2024। दोनों सेनाओं ने दिखाया अपना युद्ध कौशल। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से सीखने को मिला। पुंछ में गुरमत समागम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। पुंछ में पहले मुहर्रम में फारूक अब्दुल्ला ने की थी शिरकत। आयोजन में लोगों को करवाया गया जलपान। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने क्ले सॉइल फॉर पॉटरी एंड वेसल मेकिंग स्कीम का किया उद्घाटन। लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा से दागे रॉकेट। इजरायली सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय योव गैलेंट ने गोलान हाइट्स का किया दौरा। सैनिकों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फ्रांस के संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधन की बढ़त के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। राजधानी पेरिस में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। उत्तरी वेनेजुएला के लागुएरा बंदरगाह से रवाना हुआ रूसी नौसेना का युद्धक बेड़ा पिछले 5 दिनों से डाला हुआ था डेरा। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की
निंदा की, कहा यह उकसाने वाला कदम। यूरिको कोइके लगातार तीसरी बार चुनी गई टोक्यो की गवर्नर। अगले साल 4 सालों तक जापान के सबसे अधिक आबादी वाले शहर का करेंगी नेतृत्व। अमेरिका के डेट्रॉयट में ब्लॉक पार्टी के दौरान गोलीबारी, 19 अन्य गंभीर रूप से घायल। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले एक हफ्ते से लगी हुई है आग बुझाने में जुटे सैकड़ों दमकल कर्मी। गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 4 सेटों तक चले मुकाबले में उगो हम्बर्ट को दी मात। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद किया, तस्वीरें शेयर कर लिखा, ये दिल मांगे मोर। मीरा कपूर ने शादी की 9वीं सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। शाहिद संग कई अनदेखी तस्वीरें साझा की। बिग बॉस OTT 3 से मुनीशा खतवानी की हुई विदाई। मुनीशा को वोटों की गिनती के आधार पर किया गया बेघर।